क्या हुआ? क्या शोर मचा रखा है ये? जरा सी देर में नींद हराम करती है। सॉरी दानियाल भाई। समझाएं अपने कजन को, छोटी छोटी बातों पे मेरे पीछे पड़ा रहता है। सुनो तुमने उसने क्या कहा? जी जाओ जाके राबिया से कहो कि खाना लगाए, मैं नीचे आ रहा हूं। ठीक है। फंसे परेशान हो? तुमने सही तरह से खाना भी नहीं खाया। जितना जरूरी था उतना खा लिया। आधी रोटी। आप मुझे देखती रहती हैं या खुद भी खाती हैं? अम्मी होती तो तुम्हारे खाने का ख्याल ना करती। बड़ी बहन भी माँ की तरह होती है। आप तो मेरे लिए माँ से बढ़कर हैं। माँ की प्यार की बराबरी कोई नहीं कर सकता। अच्छा अब छोड़ो, बात मत टालो, बताओ क्या परेशानी है? अच्छा पता नहीं मुझे आपसे बात करनी चाहिए या नहीं। ऐसी बात है? अच्छा मुझे लगता है कि ईमान की जिंदगी में कोई और है, तभी वो मेरे साथ हर वक्त उखड़ी उखड़ी सी रहती है। उसकी ये बेजारी बगैर किसी वजह के नहीं है। पर वो तो शादी से खुश थी। चंद दिनों तक। उसके बाद उसका रवैया मेरे साथ बहुत तकलीफदेह हो गया। लेकिन वो तो इसलिए था कि उससे पहले हकीकत नहीं बताई गई थी। पहले मुझे भी यही लगता था। तो तुम्हें लगता है कि वो किसी और को पसंद करती है? जी। लेकिन कौन? यही तो पता चलाना है। और अगर तुम्हें पता चल गया तो क्या तुम उसे छोड़ दोगे? अगर ये ताल्लुक शादी से पहले का है तो मैं उसे समझाऊंगा, लेकिन वो मेरे साथ रहना चाहे तब ना। सुनो, इसके बारे में फुप्पो या दानियाल को कुछ मत कहना। जी मानूंगा। और ईमान से नरमी से बात करना। हाँ सारी नरमी मेरे हिस्से में आती है। शरार हो जाएगी मोहब्बत।